जय माता की। हर काली श्री कृष्ण काली, श्री राम काली हर हरे। ओ भैया जी असी नौ करते। हाँ हाँ, हम जानते हैं आप दुष्टों का संहार करने जा रही हैं। जाइए जाइए, हम नहीं रुकेंगे। अब दुष्टों का संहार करेंगी तो उनका भी तो कल्याण ही हो जाएगा। जाइए जाइए, हम तो आपके नौकर हैं, जो आदेश देंगे वही करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं सन 1975 में दूरदर्शन लखनऊ में आया था। और मैं क्या, हम मेरा तो शरीर भी अपना नहीं। हम 1975 में दूरदर्शन लखनऊ में आए थे। और बड़ा भाग्य ये रहा कि यहाँ का जो रूरल प्रोग्राम था, जिसका नाम चौपालताबाद मुख्य श्री दर्शन हो गया, उसकी सबसे पहली रिकॉर्डिंग 23 नवंबर सन 1975 को हुई थी, क्योंकि 27 नवंबर सन 75 को दूरदर्शन लखनऊ का उद्घाटन था। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। और 28 तारीख को चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होता, तो उसकी रिकॉर्डिंग 23 नवंबर सन 1975 को हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डॉक्टर हरिहर प्रसाद सिंह जी थे। उन्होंने गेहूं की खेती के संबंध में जानकारी दी थी। और एक उसमें एम.एल. पांड्या थे, उनका एक भजन भी रिकॉर्ड हुआ था वो टेलीकास्ट में। उसके बाद तो अक्सर हम लाइव ही किया करते थे। ये सौभाग्य मिला। आगे बढ़ते रहे, जिंदगी में बहुत काम किया। माता पिता जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। उनके आशीर्वाद से हम काम करते रहे। बहुत कुछ किया, जो भी कर सके। अपनी प्रशंसा अपने आप करें तो कोई अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद करते करते एक वक्त आया 2013 का, जब हम सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद फिर हम दिन कल्याण में लग गए कि जब तक जीवन है तब तक सेवा ही की जाए। तो हम उस समय पूजन हवन भी क्या करते थे, क्योंकि हम महाकाली अनादिशक्ति के नौकर और सेवक हैं, उनके भक्त नहीं हैं। सेवक और नौकर ही हैं, और नौकरी में ही आनंद है। सरकारी नौकरी में थे तब भी उनके नौकर थे, और सेवानिवृत्त हो गए तो तब भी हम उनके नौकर ही हैं। तो हम हवन भी करते थे, महाकाली का स्नान करते थे, नौकर पूजन करते थे और हवन भी किया करते थे। तो 2013 से लेकर के 2015 तक हमने करीब 3000 से अधिक हवन और पूजन किए। वो पूजन हवन किए, लोगों की समस्याएं आती थी, करते थे दूर। अब भी करते हैं, थोड़ा भी समय मिलता है, लेकिन अब उतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी करते हैं तो करते हैं। अक्सर लोग हमसे परामर्श भी लेते रहते हैं। अब हमारे व्हाट्सएप पे करीब 192 लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें अक्सर बहुत से लोग हमसे कोई विषय दे देते हैं। वो कहते हैं कि बाबा जी तो इस पर भी कुछ बताइए। वैसे तो हमारा नाम हरीश कुमार त्रेहन है, लेकिन उस समय हमारा नाम था स्वामी हरीशानंद, और उसके बाद फिर हमारा नाम बाबा हरीशानंद हुआ, जो आज तक है।
तो एक सज्जन ने हमसे पूछा व्हाट्सएप पे ही कि आप लोगों को परामर्श देते हैं, हमने सुना है काउंसलिंग करते हैं। हाँ, करते हैं। तो उन्होंने ये परामर्श जो देते हैं तो वो तो हम चलिए मानते हैं कि आप परामर्श देते हैं, लेकिन अब उन्होंने सवाल हमसे क्या पूछा। उन्होंने कहा देखिए परामर्श तो आप देते हैं, चलिए देते हैं, लेकिन ये परामर्श जो है इसकी कोई परिभाषा भी है क्या? अब भाई सवाल आपने पूछा है तो जवाब देना भी पड़ेगा हमें। तो परामर्श के संबंध में जो आपने पूछा कि परामर्श की परिभाषा क्या है, तो उस पर जो मेरी अनाधिकृत मैया हमें बता रही हैं वही मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि हम कोई ज्ञानी महात्मा नहीं है। भाई ये ज़रूर है कि हम पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, हमारे पास पुस्तकों का भंडार है, पूरी लाइब्रेरी है, हमें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। पूजा पाठ नियम से करते हैं जब तक जीवन है, आखिरी सांस। अब परामर्श की परिभाषा बतानी है तो पहली बात, अब आपने पूछा है तो पहली बात ये है कि परामर्श आपके लिए बता रहा हूँ, हम तो परिभाषा बताएंगे ही, लेकिन आपने ये सवाल पूछा तो मैं आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि परामर्श तभी दें यदि आप किसी को दें। परामर्श तभी दें जब मांगा जाए आपसे, तभी दीजिए। अपने आप किसी को परामर्श मत दीजिए, तभी दीजिए जब मांगा जाए। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, परामर्श की परिभाषा बता रहा हूँ। अपने हितैषी, इसका हित चाहते हैं, अपने हितैषी का परामर्श, अपने हितैषी का परामर्श यदि तुरंत अच्छा न लगे तो उसे भविष्य के लिए लिख लीजिए। इस बात की गांठ बांध दीजिए। ये दूसरी बात है बताइए। अब तीसरी बात, ऐसा परामर्श न दें जिसका अनुपालन आप स्वयं भी न कर सकें। ये बहुत गंभीर बात है, इसको ध्यान से समझिए आप। अब परिभाषा आपने पूछी तो जब तक इसकी पूरी सत्यता नहीं मैं समझ लूँगा, हम आपको कैसे बता दें। आप कहेंगे बाबा ये तो झूठ बोलते हैं, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं हम? इस बात को आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है, परामर्श का उद्देश्य सहायता होना चाहिए। परामर्श का उद्देश्य सहायता होना चाहिए, प्रसन्न करना अथवा सताना नहीं। ये भी समझ लीजिए आप। और एक बात, इस पर तो आपको विशेष ध्यान देना है। यदि आपके परामर्श का अनुपालन न हो तो उस पर ध्यान न दीजिए। ये भी समझ लीजिए आप।
अब बात आती है, कुछ ही लोग परामर्श का स्वागत करते हैं, कुछ ही लोग परामर्श का स्वागत करते हैं, जिनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं बात को? कुछ ही लोग परामर्श का स्वागत करते हैं, जिनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। वे तो कदापि नहीं। यही है परामर्श की परिभाषा। बस इतना ध्यान जरूर दीजिए कि परामर्श तभी दीजिए जब कोई आपसे परामर्श मांगे, तभी। अब भाई हमारी समझ में तो यही परिभाषा आती है, और अगर ये परिभाषा आपको समझ में आई हो, इससे अगर यदि इतने लोग जो हमारे व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसमें से यदि किसी एक व्यक्ति को भी हमारी ये बात जो हमने बताई है समझ में आ जाए, तो इससे बड़ी प्रसन्नता हमें क्या होगी। तो बस अब अंत में दो बातें कि सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है राष्ट्र धर्म, फिर उसके बाद होता है मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और तीसरा हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म के बारे में हमने जो रिसर्च की है, हमने जो इस पर रिसर्च की है, उसका निचोड़ केवल यही है कि ये जो मनुष्य होते हैं वो जन्म जाते ही सनातनी होते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो जन्म जाते ही सनातनी होते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो, जय हो। और किसकी जय हो? माता रानी की जय हो। और किसकी जय हो? भारत माता की जय हो।